नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी खौफनाक दौर के बाद अब दुनिया के सामने एक और खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित कर दी है। विशेषज्ञों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस इबोला को दुर्लभ बंडीबुगियो स्ट्रेन के सामने आया है। इस स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई प्रमाणिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। WHO के महानिर्देश टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया है। रविवार 17 मई 2026 को इस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसल घोषित किया गया है। अब तक 300 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। 88 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। हालांकि WHO ने स्पष्ट किया है कि यह स्थिति फिलहाल कोविड-19 जैसी विश्व महामारी नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य एजेंसियां इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। आखिर इबोला वायरस क्या है? इबोला एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा संक्रामक बीमारी है। यह जानवरों से इंसान में फैलने वाली जूनोटिक बीमारी मानी जाती है। यह ऑर्थोबोला वायरस समूह के वायरस होता है। यह बीमारी हेमोरेजिक फीवर पैदा करती है। इसकी मृत्यु दर कई मामलों में 50% या उसमें अधिक तक पहुंच सकती है। वर्तमान प्रकोप बंडीबुगियो वायरस के कारण फैला है। यह इबोला का एक दुर्लभ प्रकार माना जाता है। इसके लिए फिलहाल कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इबोला कैसे फैलता है? यह वायरस मुख्य रूप में फल खाने वाले चमगादड़ों से जुड़ा माना जाता है। संक्रमित जानवरों के खून और शरीर के तरल पदार्थ के संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खून से संपर्क से भी यह फैल सकता है। उल्टी और दस्त के जरिए भी वायरस फैल सकता है। पसीना, लार और अन्य शरीर द्रव भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। संक्रमित कपड़े, बिस्तर और मेडिकल उपकरण भी जोखिम बढ़ाते हैं। इबोला के लक्षण क्या है? संक्रमण के बाद 2 से 21 दिनों में लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शुरुआत में तेज बुखार और कमजोर महसूस होती है। शरीर दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। गले में खराश भी हो सकती है। इसके बाद उल्टी और दस्त शुरू हो सकती है। पेट दर्द और त्वचा पर चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। किडनी और लीवर पर असर पड़ सकता है। गंभीर मामलों में आंतरिक बाहरी रक्तस्राव हो सकता है। नाक और मसूड़ों से खून हो सकता है। उल्टी या मल में खून दिखाई दे सकता है। कुछ मरीजों में भ्रम और चिड़चिड़ापन की चिंता देखने को मिलती है। इबोला का इलाज क्या है? WHO के अनुसार कुछ मोनोक्लोनस एंटीबॉडी दवाएं जो है उपयोग किया जाता है। इसमें एनिजुमेब और इमेजेबिन शामिल है। जब इलाज मिलने से बचने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण रोकने के लिए क्या करना चाहिए? संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचें। संपर्क में आए लोगों की 21 दिनों तक निगरानी करें। शव का सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार करें। साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अफ्रीका में फैले इस नए प्रकोप ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। भारत में फिलहाल इबोला का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल और स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर भी रख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। रणदीप गुलेरिया के अनुसार इबोला कोविड-19 की तरह हवा से तेजी से नहीं फैलता। यह मुख्य रूप से संक्रमित शरीर द्रव्यों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसी कारण इसका प्रकोप सीमित हो सकता है, लेकिन खतरा बेहद गंभीर भी होता है। बचाव के लिए संक्रमित खून, कपड़े और उपकरणों से दूरी बनाना जरूरी है। प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों को 21 दिनों तक अपनी सेहत पर नजर रखनी चाहिए। समय पर पहचान और सख्त निगरानी की तरह वायरस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। इबोला एक गंभीर और अक्सर घातक बीमारी है। इसके लक्षणों में बुखार, उल्टी और रक्तस्राव शामिल हो सकते हैं। WHO ने संक्रमण रोकने के लिए सख्त सावधानियां अपनाने की सलाह दी है।
कोंगो में बहने वाली इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया। क्या दुनिया में एक और स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ रही है? क्या इस समय रहते इसे रोक लिया जाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और दोस्तों, आपको इन न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको हमारे न्यूज़ वीडियो पसंद आ रहे हैं, रोज़ बरोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आपके मोबाइल पर आप देख सको। वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ख्याल रखें दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।